आपने फ़िश काफ़ी तरह से बनाई होगी, फ्राई भी खाई होगी, सालन भी खाया होगा। मैंने फ्राई भी डाली है और सालन भी डाले हैं, मगर ये जो फ़िश है इसका जायका, इसका टेस्ट सबसे अलग होता है। जो लोग सालन की मछली खाना पसंद नहीं करते हैं, आप उन्हें इस तरह से बनाकर खिलाएं, उन्हें ये बहुत पसंद आएगी। क्योंकि इसमें फ़िश हमारी फ्राई ही होती है, सिर्फ इसमें मसाला होता है और इसे चावल के साथ खाने में बहुत ही मज़ा आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसके लिए मैंने फ़िश लिए हाफ़ केजी और इसे अच्छे से धो लिया है और धो के इसे मैंने खुशक कर लिया है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, आधा खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से लगाकर इसे हम तकरीबन आधा घंटे के लिए रख देंगे ताकि हमारी फ़िश अच्छी बने और इसकी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है लहसुन अदरक और हल्दी लगाने से, और इसका जायका भी अच्छा आता है। तो इसे हम आधे घंटे के लिए रख देंगे। 30 मिनट हो चुके हैं फ़िश को रखे हुए। अब हम करेंगे फ़िश फ्राई। 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल लेना है। आप इसकी जगह मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं। तमाम फ़िश को पैन में लगा देना है और इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। एक तरफ से हम फ़िश को 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे, कलर आ जाए फिर इसे हम पलट देंगे। 3 से 4 मिनट हमने पका लिए। अब इसे हमने पलट दिया है और दूसरी तरफ से भी हम 3 से 4 मिनट पकाएंगे, मगर अब हम कवर करेंगे। कवर करने से ये होगा कि ये अंदर तक से गल जाएगी, कच्ची फ़िश नहीं रहेगी। क्योंकि फ़िश बहुत जल्दी पक के तैयार होती है, ज़्यादा वक्त नहीं लगता है और इसे अभी हम मज़ीद आगे भी पकाएंगे। देखिए मछली को फ्राई करने में हमें 8 मिनट लगे हैं और मछली हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है और गैस को हमने मीडियम ही रखा था। मछली तो हमने फ्राई कर ली है। अब इसका हम मसाला बनाना शुरू करते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। सबसे पहले हम एक हांडी लेंगे। सबसे पहले डालेंगे हम ऑयल। 1/4 कप ऑयल लिया है। 3 मीडियम प्याज जिन्हें हमने छोटा छोटा काट लिया है ये डाल देंगे। प्याज को हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना होगा, इतना पकाना होता है कि प्याज हमारी सॉफ्ट हो जाए और हल्का हल्का सा कलर आए, ज़्यादा नहीं आना है, वरना प्याज के अंदर जो मिठास होती है ना वो ख़त्म हो जाती है और हमारी कढ़ाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। गैस को हम मीडियम रखेंगे और प्याज को हमें अच्छे से पका लेना होगा। हमें लाइट ब्राउन प्याज करनी होगी, चलाते रहना होगा, वरना कहीं से प्याज डार्क हो जाएगी और कहीं से कच्ची रहेगी। तो इस तरह से आपने चलाते रहना होगा। प्याज को हमें इतना ही फ्राई करना है। अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्चें। मैंने यहाँ लिए 8 अदद हरी मिर्चें, क्योंकि इसमें अभी हम लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। अगर आप मिर्चें कम खाते हैं तो आप कम भी ले सकते हैं, ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं। 1 से 2 मिनट इन मिर्चों को भी हम प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। देखिए मिर्चों को भी हमने 2 मिनट करीब इस प्याज के साथ फ्राई कर लिया है। इससे हमारे मसाले के अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आता है हरी मिर्च का। थोड़ी सी हरी मिर्चों को भी फ्राई कर लेना है। तो मैंने 2 मिनट करीब फ्राई किया है। अब डालेंगे हम टमाटर। टमाटर मैंने लिए हैं 8 अदद, तो ये मीडियम टमाटर हैं और इनको हमने इस तरह छोटा छोटा चॉप कर लिया है। 1 टीस्पून नमक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। गैस को हम मीडियम से थोड़ा सा हाई करेंगे। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसे हम कवर करेंगे। कवर करके पकने देंगे हम 5 मिनट और गैस को हम मीडियम से थोड़ा स्लो कर देंगे ताकि टमाटर अच्छे से पक जाएं। 5 मिनट हो चुके हैं टमाटरों को और प्याज को पकते हुए, और देखिए अच्छे से टमाटर सॉफ्ट हो गए। अब इन्हें हम थोड़ा सा मैश करेंगे और इसे हमें बिल्कुल ड्राई नहीं करना होगा, क्योंकि इसमें हमने पानी कहीं पर भी यूज़ नहीं किया है। बस सिर्फ टमाटरों को और ये हरी मिर्चें हैं, प्याज है, इसको हमें इस तरह से मैश कर लेना होगा। देखिए अच्छे से हमने मैश कर लिया है। इसे आप फ़िश का स्टू भी कह सकते हैं और इसे आप फ़िश की कढ़ाई भी कह सकते हैं। इस तरह से हमें मसाले को एक तरफ कर लेना होगा और जो फ़िश हमने फ्राई करी है उसे हम इस तरीके से लगाते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा मसाला इस पर हम डालते जाएंगे। और इस वक्त हम गैस को थोड़ा बंद करेंगे अभी, वरना क्या है कि फ़िश जल जाएगी। इस तरीके से हम लगाते जाएंगे फ़िश को। अब इस पर डालेंगे कुछ खुशक मसाले। सबसे पहले हम डालेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर,
देखिए मैं हाथों से डाल रही हूँ, आप चम्मच से नाप लीजिएगा। कहीं पर भी लाल मिर्च पाउडर यूज़ नहीं किया है, अब हम यूज़ करेंगे। जितना आप खाते हैं, मिर्चों को जितना खाना पसंद करते हैं, स्पाइसी खाते हैं या कम खाते हैं, तो आप अपने मुताबिक डालिएगा। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून ही लिया है लाल मिर्च का पाउडर। और 1 टीस्पून ही हम डालेंगे चाट मसाला। ये भी मेरा होममेड है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं या फिर आप बाज़ार से परचेज़ कर लें। और नमक इसीलिए हमने शुरू में 1 टीस्पून डाला था, क्योंकि बाद में हम चाट मसाला डालेंगे, उसमें भी नमक होता है। और ½ टीस्पून लेंगे हम गरम मसाला पाउडर। देखिए मैं हाथों से ही डालती हूँ, तो मैं अपने हाथों से ही मुझे अंदाज़ा है, आप चम्मच भी ले सकते हैं। ½ टीस्पून ही लेंगे हम ज़ीरा पाउडर। ये रोस्टेड ज़ीरा है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। 1 टीस्पून लेंगे हम साबित धनिया। ये हमने कुटा हुआ धनिया लिया है साबित, और ये रोस्टेड है, इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ½ टीस्पून लेंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च। आधा खाने का चम्मच लेंगे हम अनारदाना कुटा हुआ, ये इसका मेन है, ये डालना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर अच्छा फ्लेवर नहीं आता। ये ज़रूर डालिएगा इस मछली के अंदर, ये बहुत ज़रूरी होता है। अनारदाना लें और आप इसे ग्राइंड कर लें, पाउडर बन जाता है। अगर ना पीसे थोड़ी सी आप नमक डाल दें। सबसे आखिर में डलेगा इस पर हरा धनिया। देखिए गैस को अब हमने ऑन कर दिया है, और गैस को हम रखेंगे मीडियम स्लो, यानी कि जैसे दम पे लगाते हैं ना हम लोग चावलों को, इस तरह से हमें गैस को रखना होगा। और कवर कर दें, और कवर करके 5 मिनट इसी तरह से पकने दें, ताकि हमारी फ़िश कढ़ाई के अंदर अच्छा सा अरोमा आ जाए। जो हमने मसाले डाले हैं और हरा धनिया डाला है ना, इसका बहुत अच्छा अरोमा आ जाए। 5 मिनट हो गए। इसे आपने जब भी खोलना है, जब आप इसे सर्व कर रहे हो, इस वक्त खोलिएगा। अगर आप उसे पहले खोल देंगे तो उसका अरोमा तमाम ख़त्म हो जाता है। ये हमारी फ़िश कढ़ाई बनके तैयार हो चुकी है। आप इसे चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत मज़ेदार लगती है, बहुत जायकेदार बनती है। अगर आप मेहमानों को खिलाएंगे ना, वो भी आपसे इसकी रेसिपी पूछ कर जाएंगे कि आपने इसको किस तरह से बनाया है, क्योंकि फ़िश टूटती नहीं है इसके अंदर, और इसका मसाला भी बन जाता है। जो इसके ऊपर मसाला डाला जाता है वो सबसे मेन मसाला है। अगर आपने वो मसाला नहीं डाला तो फिर ये इस तरह हो जाता है जैसे आपने टमाटरों की चटनी बनाई और आपने फ़िश में डालकर खा ली। अगर आप इसमें मसाला डालते हैं, जो मैंने ड्राई मसाला डाला है, इससे इसके खुशबू, जायका बहुत इन्हेंस हो जाता है।